Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 9 some application of trigonometry. Question number 5 in exercise 9.1. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक पतंग जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. पतंग के साथ जो धागा बंधा हुआ है उसका दूसरा सिरा भूमि पर यानी जमीन पर किसी भी पॉइंट से अच्छी तरह से बंधा हुआ है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. और धागे का ग्राउंड के साथ यानी जमीन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो झुकाव है, वो 60 डिग्री का है. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. धागे की लंबाई निकालनी है आपने. अज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए, देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि धागे में कोई ढील नहीं है. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप. ए पॉइंट पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है, और ए पॉइंट से बी ग्राउंड पर कोई पॉइंट है. ये जो हाइट है पतंग की वो कितनी है, 60 मीटर. और पतंग के सिरे के साथ जो धागा बंधा हुआ है उसका दूसरा सिरा जमीन पर बंधा हुआ है किसी पॉइंट सी पर. और इस धागे का जमीन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, ठीक है. आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC, ठीक है. आप लिखेंगे हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड जो कि AB है हमारे पास, वो है 60 मीटर. आप लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इक्वल टू H मीटर, ठीक है. नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC मैंने आपको बताया हुआ है कि जो साइड आपने निकालनी है उसको आप ऊपर रखें, दैट इज AC. जो गिवन है मीन्स AB, इसको आप नीचे लिखें. और फिर देखें कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियोज होता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है. ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं, देखिए आपको एक ट्रिक बताई हुई है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. जो फर्स्ट रेशियो उसको साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को कोस थीटा से, थर्ड को टेन थीटा से, ठीक है. और जो साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंड थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा. आपके पास अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, H मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आया हुआ है, ठीक है. हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहाँ आप कौन सा रेशियो लेंगे, कोसिकेंट. और कोसिकेंट थीटा एंगल कितना, 60 डिग्री. तो आप यहाँ लिखेंगे कोसिकेंट 60 डिग्री. अब आपने AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो AB इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और AB की जो वैल्यू है वो है 60 मल्टीप्लाई कोसिकेंट 60 की जो वैल्यू होती है, आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा. तो इस वैल्यू का आप रेसिप्रोकल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 2/√3, ठीक है. तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू आ गई 2/√3. तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 120/√3. नीचे जो रूट का कोई भी नंबर हो आप उसको रेशनलाइज कीजिए. सो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो ये आपके पास हो जाएगा 120√3. √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है. √9 का √3 होता है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 40. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि AC है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 40√3 मीटर. ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से. नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance
फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसने कहा कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का है, खड़ा हुआ है। उस लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कहता है वो लड़का जब उस स्थान पर खड़ा होता है तो वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बिल्डिंग के टॉप का वो 30 डिग्री है। और जब वो लड़का भवन की तरफ जाता है, यानी 30 मीटर ऊंची जो बिल्डिंग है उसकी तरफ जाता है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जब एंगल 30 से बढ़कर 60 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन। ए बी जो है वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का जिसकी पोजीशन सी डी है। ठीक है, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है और लड़के की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का जो है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, और जब ये लड़का इस भवन की तरफ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए वो सी डी उसकी पोजीशन फर्स्ट इनिशियली थी, और अब कुछ समय के बाद जब वो भवन की तरफ जाता है तो इसकी जो पोजीशन है वो सी डी से ई एफ हो जाती है, ई एफ हो जाती है। और इस समय जो इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इसकी नज़र ऊपर की तरफ है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बढ़कर 30 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि इस लड़के ने यहाँ से यहाँ तक की कितनी जो डिस्टेंस है वो कवर की। इस क्वेश्चन में आपने डिस्टेंस सी ई फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से। आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 30 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 30 मीटर। आप लिखेंगे हाइट ऑफ बॉय ये है सी डी, और सी डी इक्वल टू ई एफ, और किसके इक्वल 1.5 मीटर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसके बाद लेट अस सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट जी है वो कंसीडर कर लीजिए आप। अब आप लिखेंगे नाउ जो बी जी है वो किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है, और ई एफ ये तीनों इक्वल हैं कितना? 1.5 मीटर। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी आपके पास? ए बी माइनस 1.5 यानी 30 माइनस 1.5 ये माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी कितनी भाई? 28.5 मीटर। ये आ जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। यहाँ आपके पास दो राइट ट्राइंगल हैं। एक राइट ट्राइंगल आपके पास ए जी एफ, और दूसरी राइट ट्राइंगल आपके पास ए जी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए जी डी। ठीक है, यहाँ से हम जी डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम राइट ट्राइंगल लेंगे ए जी एफ, यहाँ से जी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद जी डी में से हम जी एफ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, और डी एफ किसके इक्वल आ जाएगा? इसी के इक्वल, और हमें ये पता चल जाएगा कि लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर की। देखिए कैसे करते हैं। आप लिखेंगे अब इन राइट ट्राइंगल ए जी डी। ठीक है, और इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है जी डी। जी डी ये फाइंड आउट करना है। गिवन साइड आपके पास ए जी है,
फाइंड आउट क्या करना आपने, बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कोट थीटा। और थीटा की वैल्यू, ट्राइंगल देखिए कौन सी है, ट्राइंगल है आपके पास ए जी डी, तो यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोट 30। तो यहाँ से जो जी डी की वैल्यू है वो आ जाएगा ए जी, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जी की वैल्यू कितनी है 28.5 और कोट 30 की वैल्यू कितनी है भाई, √3। ठीक है, ये आ गया आपके पास, जी डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम राइट ट्राइंगल लेंगे, कौन सी राइट ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए जी एफ, इन राइट ट्राइंगल ए जी एफ, और यहाँ हम फाइंड आउट करने वाले हैं जी एफ को, जी एफ अपॉन ए जी। यहाँ पर भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपके पास वहीं रेशियो आ गया, वहीं आइडेंटिटी आ गई ट्रिग्नोमेट्री की, कॉट, और जो एंगल है वो अब की बार कितना हो गया 60 डिग्री। तो जी एफ आपके पास आ जाएगा ए जी कितना है 28.5 और कोट 60 की वैल्यू होती कितनी है, कोट 60 होता है 1/√3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है, और √3 का रेसिप्रोकल करेंगे आप तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, now distance traveled by boy, जो कि df है, और df किसके इक्वल है, EC के इक्वल है, और ये आपके पास आ जाएगी, df निकाल रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा GD, देखिए GD में से हम GF को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 28.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। आप इसका एलसीएम लीजिए, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आने वाला है √3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √3 की √3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 28.5, और 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 28.5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 दूनी 56 57 आ जाएगा। ठीक है, 57 अपॉन √3। और अब आप क्या करने वाले हैं, रेशनलाइज करने वाले हैं, आप लिखेंगे 57 अपॉन √3, इसको आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 57 √3 अपॉन 3, यहाँ से 3 से आप कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 19, तो आंसर आपका हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये उस लड़के के द्वारा कवर की गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी भूमि पर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, वहाँ से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसने ये कहा है एक 20 मीटर ऊंची इमारत है, ऊंचा कोई भवन है, उस 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर शिखर पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। जैसे आमतौर पर घरों में छतों के ऊपर पहले जो एंटीना होते थे उसी की बात कर रहे हैं, या कोई टावर लगा हुआ है छत के ऊपर, 20 मीटर ऊंचे भवन की छत के ऊपर टावर लगा हुआ है। ठीक है,
अब इसने क्या कहा है कि भूमि पर कोई भी पॉइंट है, कोई जमीन पर ग्राउंड में कोई पॉइंट है, वहां से वो जो ट्रांसमिशन टावर है उसका उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है और उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाइट ऑफ टावर है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर और इस बिल्डिंग की छत के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, उसकी पोजीशन हमने ए सी कंसिडर कर ली। ठीक है, अब क्या है, ग्राउंड में कोई पॉइंट है डी और इस डी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बॉटम का लेते हैं। ट्रांसमिशन टावर का बॉटम यहाँ पर है, यानी 20 मीटर ऊंचे भवन की छत पर। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो ये जो एंगल है आपके पास ये आ जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद इसने ये कहा कि यहाँ से जब इसके टॉप का, ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेजर किया गया तो ये हमारे पास 60 डिग्री का आता है। तो इस सिचुएशन में हमने इस ट्रांसमिशन टावर AC की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हैं। एक राइट ट्राइंगल आती है हमारे पास ABD, ठीक है, और दूसरी राइट ट्राइंगल आती है हमारे पास DBC, ये आती है। दोनों में अब क्वेश्चंस के अंदर क्या आने लगा, एक से ज़्यादा ट्राइंगल आने लगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में बेस देखेंगे कि कॉमन, जो साइड कॉमन हो, चाहे वो बेस हो या परपेंडिकुलर हो या हाइपोटेन्यूस, जो भी हो, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वहाँ से फिर जो रिक्वायर्ड, जो पूछा हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए राइट ट्राइंगल हमारे पास ABD, पहले हम इसको ले लेते हैं और इस ट्राइंगल में ये साइड हमारे पास है 20 मीटर, एंगल ये 45 है। तो इसके अंदर हम BD को फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास BD आ जाएगी तो हम ट्राइंगल लेंगे कौन सी, BCD, और BCD ट्राइंगल के अंदर फिर हम BC को फाइंड आउट कर लेंगे। और BC को फाइंड आउट करने के बाद उसमें से अगर हम ये AB माइनस कर देते हैं, यानी 20 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। देखिए कैसे करते हैं आप लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of building AB equal to 20 meter. Let height of transmission tower means टावर ही लिख दें आप। ठीक है, ये आपके पास है AC, let us consider, ये हमने कंसिडर की कितनी, H मीटर। ठीक है, now in a right triangle BAD हमने राइट ट्राइंगल ली और इसके अंदर हम फाइंड आउट करने वाले हैं BD को, BD अपॉन AB। BD मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट, और जो एंगल है वो कितना है यहाँ 45, तो ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। BD की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, AB इधर जाके मल्टीप्लाई, AB कितना है 20, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर। BD आ गया हमारे पास। अब हम राइट ट्राइंगल लेते हैं BCD। नाउ इन राइट ट्राइंगल BCD, और इसके अंदर हम फाइंड आउट करने वाले हैं BC को, BC अपॉन BD। BC हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, और BD हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है क्या, tan थीटा, और इस ट्राइंगल के अंदर BCD के अंदर जो एंगल है वो कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री। BC आ जाएगा हमारे पास BD मल्टीप्लाई tan 60। ठीक है, BC की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो कितना है 20,
प्लस AC मीन्स H, BD हमारे पास कितना है 20, tan 60 की वैल्यू √3, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये इसके साथ। अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, ये जो 20 है इसको आप इधर लेके जाएंगे तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 20√3 माइनस 20 और H आ जाएगा, इन दोनों में से आप 20 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1। तो H यानी हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर वो आपके पास कितनी आएगी 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। एक पेडस्टल यानी एक चबूतरा होता है ऊंचा सा, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के अंदर या किसी स्कूल के अंदर एक चबूतरे के ऊपर देवी सरस्वती की का जो स्टैचू रखा हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरीके से तो पेडस्टल एक चबूतरा होता है जिसके ऊपर क्या है एक 1.6 मीटर की जो स्टैचू कोई मूर्ति वगैरह कोई इमारत कोई रखी हुई है, ठीक है, स्टैचू रखा हुआ 1.6 मीटर का एक पेडस्टल के ऊपर टॉप के ऊपर। आगे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है। आपने हाइट ऑफ पेडस्टल है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह से इसका जो है डायग्राम है वो बिल्कुल बनेगा। तो स्टूडेंट्स एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो एप्लीकेशंस यानी जो क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, इनमें आपने हर क्वेश्चन के अंदर फेयर डायग्राम बनाना है। विदाउट डायग्राम आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन का कैसा डायग्राम होगा और कैसे करेंगे इसको। AB हाइट ऑफ पेडस्टल है, ठीक है, और पेडस्टल के टॉप पर जो AC है वो 1.6 मीटर का एक स्टैचू उसके ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की जो स्टैचू की जो हाइट है 1.6 मीटर है। जो पेडस्टल है उसकी हाइट को आप कंसीडर कर लेंगे कितना h मीटर। ग्राउंड में ये कोई पॉइंट D है और इस D पॉइंट से क्या कहा है इसने, इसके पेडस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, ठीक है, और जो स्टैचू का जो टॉप है यहाँ C पर, यहाँ से इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। पेडस्टल जो होता है वो ज़मीन के साथ 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे हाइट, लेट ए हाइट ऑफ पेडस्टल, लेट हाइट ऑफ पेडस्टल, ये आपने कंसिडर किया AB इक्वल टू H मीटर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू, ये आपने कंसिडर, ये आपके पास है AC और कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। अब आप लिखेंगे नाउ इन राइट ट्राइंगल, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है। दो आपके पास राइट ट्राइंगल है, एक ABD हो गई और दूसरी BCD हो गई, दोनों में बेस कॉमन है BD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप BD को निकालेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं ABD, ठीक है, और BD आने के बाद फिर BD कॉमन है ना, BD आने के बाद आप कंप्लीट ट्राइंगल BCD लेंगे और उसके अंदर हाइट BC को फाइंड आउट करेंगे, वहाँ से हमारे पास H आ जाएगा और वहीं हमने निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कैसे करेंगे, इन राइट ट्राइंगल BABD और इसके अंदर हम निकालने वाले हैं BD को, BD अपॉन AB, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट और एंगल कितना 45 डिग्री। तो BD की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू तो हमने
एच मीटर कंसीडर की हुई है, ए बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एच cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बी डी की वैल्यू आ गई आपके पास एच मीटर। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेंगे इन राइट ट्राइंगल, दूसरी जो राइट ट्राइंगल है वो होगी हमारे पास बी सी डी, और इस ट्राइंगल के अंदर हम निकालने वाले हैं बी सी अपॉन बी डी। बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, एंगल इस ट्राइंगल के अंदर कितना है 60 डिग्री, तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा भाई, बी डी इंटू 10 60 डिग्री। ठीक है, बी सी एक्चुअल में बी से सी तक क्या है h प्लस 1.6, ये हो जाएगा h प्लस 1.6। ठीक है, h प्लस 1.6 इक्वल टू बी डी कितना है, बी डी हाँ अभी तो निकाला था हमने h, और 10 60 की वैल्यू होती है कितनी √3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो h है इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 1.6 इक्वल टू h √3 माइनस h, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 1.6 इक्वल टू इन दोनों में से हम h को कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1। इससे आगे देखिए इधर करते हैं, और ये h की जो वैल्यू है, h की ये जो वैल्यू है अभी निकालेंगे, √3 माइनस 1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे जो कि डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे तो रूट रखना नहीं हमने, तो हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे। नाउ h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसका रेशनलाइज करेंगे तो नीचे जो स्टेटमेंट होती है ना सेम उसी को लेंगे, केवल साइन चेंज कर देंगे उसका, दैट इज √3 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, वो देखिए 1.6 मल्टीप्लाई विद √3 प्लस 1, और यहाँ देखिए एक आइडेंटिटी जो आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होती है क्या हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो a की जगह √3 है, √3 का स्क्वेयर कर देंगे, माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, देखिए h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 एंड यू नो 3 माइनस 1 इज 2, तो ये जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 0.8, तो यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1, दैट इज हाइट ऑफ पेडिस्टल। यही आपने फाइंड आउट करनी थी, मीटर में है तो यहाँ मीटर लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ क्या है, एक टावर ऊंचा है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, और इसने पहले लिखा कि टावर के बेस से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टावर के बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया जाता है किसका, बिल्डिंग के टॉप का, जो कि 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से यानी बिल्डिंग के आधार से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए क्या कहा इसने, एक टावर, टावर की हाइट 50 मीटर। ठीक है, इस टावर के बेस से यहाँ से कोई व्यक्ति कोई पॉइंट बिल्कुल ज़मीन से है, ठीक है, आई से नहीं है, पॉइंट से, ज़मीन पर कोई पॉइंट है, यहाँ से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो ऊपर की तरफ है हमारी नज़र, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो कितने डिग्री का है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो 30 डिग्री का है। ठीक है। और बिल्डिंग का बेस बी पॉइंट ये हो गया। ठीक है। यहां से ये एंगल 90 का, इधर भी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का कंप्लीट, ये 90 डिग्री का है। यहां से बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, वो है 60 डिग्री का। अब इसने ये बताया कि टावर की हाइट 50 मीटर है, तो आपने बिल्डिंग की हाइट ए बी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है, यहाँ 50 मीटर। आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर सी डी इक्वल टू 50 मीटर। अब लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कंसीडर कर लिया आपने क्या, ए बी। ठीक है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपने लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बना दिया है तो उसके अंदर ही हो गया। आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सी लेंगे, वो लेंगे जिसमें एक साइड गिवन हो। ठीक है। देखिए दो ट्राइंगल हैं राइट, दोनों में बेस BC कॉमन है, तो यहाँ पर आप राइट ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल BCD लेंगे। इन राइट ट्राइंगल BCD और इसके अंदर हम BC को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। कॉमन है ना दोनों में, BC अपॉन गिवन, गिवन जो साइड है वो है CD। तो यहाँ पर देखिए BC यानी बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप कई बार निकाल चुके हैं काफी क्वेश्चंस में। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल है यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर BCD में, 60 डिग्री का, तो आप लिखेंगे कॉट 60। तो BC की वैल्यू आ जाएगा, CD इधर जाके मल्टीप्लाई, CD की वैल्यू कितनी है 50, 50 मल्टीप्लाई कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो BC आपके पास आ जाएगा 50/√3 मीटर। ठीक है। रेशनलाइज यहाँ नहीं करेंगे हम लास्ट में करेंगे, वहां हमारा आंसर होता है रिक्वायर्ड। ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है। तो यहां पर आप हाइट ऑफ बिल्डिंग AB फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप लिखेंगे AB अपॉन BC। BC क्योंकि BC को आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो AB परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाता है 10। और 10 कितने डिग्री है, 30। इस ट्राइंगल के अंदर 30 है ना, तो यहाँ पर आप AB की वैल्यू निकालेंगे, तो AB आपके पास आ जाएगा, BC इधर जाके मल्टीप्लाई, BC की वैल्यू कितनी आई है भाई 50/√3, और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/√3 ही होती है। √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा ना नीचे, 50/√, रूट तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 50/3 आ गया। तो AB क्या है, AB है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही आपने फाइंड आउट करनी थी, इजी क्वेश्चन है। अब आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग AB इक्वल टू 50/3। 50/3 को कितना हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 and 2/3 मीटर। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।